Hello everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our vocab series video। तो हाँ भाई, आज की हमारी ये वीडियो है, तो देखते हैं भाई आज हम अपने कौन कौन से वर्ड्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, a thing which happens every 2 years, वो चीज जो हर 2 साल में एक बार होती है। ऑप्शंस देखिए आपके क्या है, सेंचुरी तो देखिए 100 साल होते हैं, एनुअल 1 साल होता है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बाइनियल। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बाइनियल। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जो 2 साल में एक बार होती है उसे क्या बोलते हैं, बाइनियल बोलते हैं, और जो 1 साल में 2 बार होती है उसे हम बाई एनुअल बोलते हैं। राइट, बाय एनुअल क्या होता है, एनुअल होता है 1 साल, बाय एनुअल क्या हो जाएगा, जो 1 साल में 2 बार हो रहा है, और जो 2 साल में 1 बार हो रही है वो क्या होती है, बाय एनुअल, और बाय मंथली भाई जो 2 महीने में 1 बार हो रही है। राइट, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज हेटेड टुवर्ड्स द एंटायर मैनकाइंड। हाँ भाई, वो इंसान जो इंसानों से नफरत करता है। अब आप बोलोगे मैम हम भी ऐसे, पर यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिज़ानथ्रोप। भाई मिज़ानथ्रोप कौन होते हैं, मिज़ानथ्रोप होते हैं वन हु हेट्स ह्यूमन। ठीक है, वो इंसान जो इंसानों से नफरत करता है। अब एक चीज याद रखनी है, ये जो आपका एंथ्रोप वर्ड है ना, ANTHROPE, ये आपका रिलेट करता है ह्यूमन से। ठीक है, जैसे आपने एक सब्जेक्ट सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं। राइट, तो ये जो आपका एंथ्रोप वर्ड है ना, ये आपका ह्यूमन से रिलेटेड है, और जो ये आपका मिस वर्ड है ये रिलेटेड है हेटर से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये हेट से रिलेटेड है। मिस का मतलब होता है एक तरह से हेट, नफरत। तो मिज़ानथ्रोप कौन होते हैं, मिज़ानथ्रोप होते हैं वन हु हेट्स ह्यूमंस। और इसी से एक वर्ड था हमारा फिलांथ्रोप, है ना, फिल होता है एक तरह से लवर। ठीक है, फिल वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, प्यार रिप्रेजेंट करता है, लव रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा ये वर्ड होता है फिलांथ्रोप। फिलांथ्रोप कौन होते हैं, वन हु लव्स ह्यूमन। ठीक है, जो इंसानों से प्यार करता है, वन हु वर्क्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है, मानवतावादी होता है, उसके लिए हमारा ये वर्ड होता है फिलांथ्रोप। क्लियर हुआ भाई, जो इंसानों से नफरत कर रहा है मिज़ानथ्रोपिस्ट, जो इंसानों से प्यार करता है फिलांथ्रोपिस्ट। और 2 वर्ड और करे थे हमने इंसान से प्यार करने के लिए। हाँ जी, एक हमारा वर्ड था समैरिटन। समैरिटन कौन होते हैं भाई, सम्राट। मैंने आपको याद कराया था, सम्राट कौन होते हैं भाई, जो प्रजा की देखभाल करते हैं। तो समैरिटन भी कैसा इंसान होता है भाई, समैरिटन भी ऐसा इंसान होता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है, हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। राइट, और एक और वर्ड था हमारा, कौन सा वर्ड था, अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, ALTRUISTIC, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक भी कौन होते हैं भाई, जो मानवतावादी होते हैं, मानव के हित में काम करते हैं। तो ये 3 वर्ड्स है, याद करने हैं, फिलांथ्रोपिस्ट है, समैरिटन है, और क्या है भाई, अल्ट्रुइस्टिक। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, एक तरह से वन हु लव्स ह्यूमन और वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और उसके अपोजिट हमारा वर्ड है मिज़ानथ्रोप। क्लियर एवरीवन, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ भाई, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। तो भाई वो पोएम या फिर वो कविता जो इंसान किसी के मरने के लिए गाता है, या फिर किसी की मौत के ऊपर, मतलब अपना जो सॉन्ग होता है, जो गाना होता है, उसके लिए हमारा कौन सा वर्ड है। जरा ये वर्ड याद आया, एपिटेफ। एपिटेफ क्या होता है भाई, जो कब्र पे लिखा होता है। ठीक है, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्बस्टोन, वो क्या थे, वो आपके एपिटेफ थे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, एलिजी। एलिजी क्या है भाई, वो पोएम या फिर वो कविता जो इंसान अपने किसी लव्ड वंस की मौत पर लिखता है या गाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिश्चियंस में एक रस्म होती है, मतलब एक रिचुअल होता है जिसमें इंसान की डेथ पे, मतलब जो भी उसके लव्ड वंस होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो उसके लिए कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। राइट, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका एलिजी। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, एलिजी क्या होता है, पोएम रिटन फॉर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, और आपका एपिटेफ क्या है, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन। क्लियर एवरीवन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ भाई, इसी के साथ ये जो सोलिलोक्वी वर्ड है ना, इसका आप मुझे एक बार गूगल करके और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, अ लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, अभी हमने लवर ऑफ बुक्स, हाँ भाई लवर इसमें वर्ड आ रहा है, तो भाई इसमें हमारा ये फाइल वर्ड तो आना जरूरी है। तो बिबिलियोफाइल क्या होते हैं, बिबिलियोफाइल होते हैं किताबी कीड़े, या फिर आप बोल सकते हो लवर ऑफ बुक्स। किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, भाई खुद के पिता की हत्या। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो साइड वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, किलिंग होता है। ठीक है,
तो भाई आपका पेट्रीसाइड क्या होगा, पेट्रीसाइड होगा किलिंग ऑफ फादर, मेट्रीसाइड क्या था, किलिंग ऑफ मदर, सुसाइड क्या था, किलिंग ऑफ वन ऑन सेल्फ, और ये जो फिलीसाइड है, ये जो फिलीसाइड है ये आप थोड़ा सा खुद से गूगल करेंगे और कमेंट के नीचे बताएंगे। ठीक है, 2 वर्ड्स हो गए आपके। ठीक है, दोनों आपको कमेंट करके नीचे वीडियो के बताने हैं क्या इसका आंसर होगा। तब तक हम चलते हैं आगे अपने वर्ड्स पर। ठीक है, शी प्रपोज टू राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फेमस पोएट। भाई लाइफ हिस्ट्री लिखनी है, 4 हमारे ऑप्शन है। अब आप बच्चे सोचोगे मैम आंसर होगा हमारा ऑटोबायोग्राफी, पर ये चीज गलत है। एक चीज बताइए भाई, वो बायोग्राफी लिख रही है, किसकी लिख रही है लाइफ हिस्ट्री, वो एक फेमस पोएट की लिख रही है। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। पर जब कोई और इंसान लिखता है तो उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बायोग्राफी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। तो किसी की लाइफ हिस्ट्री को क्या बोलते हैं भाई, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। अगर वो इंसान खुद वो लिखेगा अपने ऊपर तो उसे को क्या बोलेंगे, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। यहां तक सभी को क्लियर हुआ, दिमाग में गया। बायोग्राफी क्या है, जो हम लाइफ हिस्ट्री लिखते हैं किसी की भी, और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है भाई, खुद की लाइफ हिस्ट्री खुद ही लिखना। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, रेमंड हैज ऑप्टेड द स्टडी ऑफ रिलीजन। हाँ भाई, हमें यह बताना है स्टडी ऑफ रिलीजन को क्या बोलते हैं। तो सिंपल सा हमारा आंसर आएगा थियोलॉजी। ठीक है, थियोलॉजी क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ रिलीजन। इसको रिलेट करेंगे थीस्ट से, है ना भाई। थीस्ट कौन होते हैं, जो भगवान में भरोसा करते हैं, रिलीजन पर विश्वास करते हैं, थीस्ट। तो थियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलीजन। सेफोलॉजी क्या होता है, सेफोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ इलेक्शन। ठीक है, जो इलेक्शंस की स्टडी होती है, इलेक्शन में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसकी जो स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेफोलॉजी। क्लियर है। साइकोलॉजी क्या है भाई, साइकोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। हाँ भाई, साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। और फिलोलॉजी क्या है, फिलोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका भाषाओं से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। अब आप बोलोगे कार्निवोर, कार्निवोर तो जानवर होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। यहां पर बात हो रही है एक पर्सन की जो क्या खाता है, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, उसे बोलते हैं कैनिबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। कैनिबल कौन होता है, पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। क्लियर एवरीवन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। हाँ भाई, जो क्लोज्ड स्पेसेस का फियर होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोज्ड से याद रखेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। और ये जो फोबिया वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है फियर। ठीक है, इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, फियर होता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। भाई वो इंसान जो हमेशा लाइफ के डार्क साइड देखता है, मतलब हमेशा वो क्या देखता है, हमेशा वो नेगेटिव चीजें देखता है, हमेशा निराशा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होगा, निराशावादी। ठीक है, हमेशा निराश ही रहेगा, लाइफ के बैड साइड्स ही देखेगा, गुड साइड्स कभी नहीं देखता, उसे क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है भाई, ऑप्टिमिस्ट होते हैं आपके आशावादी। ठीक है, और आशावादी के लिए मैंने एक और वर्ड बताया था, सैंग्यूइन। हाँ भाई, सैंग्यूइन हमने ये वर्ड करा था कि इतने संगीन क्यों बैठे हो, संगीत सुनो और आशावादी बनो। तो सैंग्यूइन भी क्या होता है, आपका आशावादी होता है। और सैंग्यूइन से ही एक रिलेटेड वर्ड है सैगेशियस। हाँ जी, सैगेशियस मैंने क्या बताया था, साग खाओ और बुद्धिमान बनो। सैगेशियस क्या होते हैं, आपके वाइज। और वाइज के लिए हमने एक और वर्ड करा था, जुडिशियस। हाँ भाई, जुडिशियस क्या होते हैं, जज लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वाइज होते हैं, सैगेशियस होते हैं। क्लियर हुए, सारे वर्ड्स दिमाग में गए। ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, सैंग्यूइन होते हैं, पेसिमिस्ट क्या होते हैं, निराशावादी। हाँ भाई, चलिए आगे चलते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, हाँ भाई, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री एज हिज ओन। वो इंसान जो पूरी दुनिया को ही क्या मानता है, अपना देश मानता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरी दुनिया को ही क्या मानता है, अपना घर मानता है, अपना देश मानता है। समझ आया। कंटेम्पररी वर्ड हमने करा था। ठीक है, कंटेम्पररी वर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं समकालीन, जो एक ही टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने करा था भाई अकबर और तुलसीदास, ये दोनों क्या है भाई, कंटेम्पररी है, क्योंकि अकबर के टाइम पे कौन था, तुलसीदास था। तो जो समकालीन होते हैं, एक ही टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंटेम्पररी बोलते हैं।
वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड और प्रोफेशन, वो इंसान जो किसी ट्रेड में किसी प्रोफेशन में क्या है, नया है, नौसिखिया है। अभी मैंने आपको काफी बार बताया है नोविस, ठीक है, नोविस बताया है, और क्या बताया भाई, नियोफाइट बताया है, राइट, और क्या बताया था, रुकी बताया था, है ना, और एक और वर्ड था हमारा टाइरो, और एक बहुत ही इजी वर्ड था बिगिनर, है ना, कोई चीज कोई इंसान शुरू कर रहा है, बिगिनर है। ओके तो जो किसी ट्रेड में किसी प्रोफेशन में नया होता है, नौसिखिया होता है, क्या बोलते हैं उसे, नोविस बोलते हैं, नियोफाइट बोलते हैं, टाइरो बोलते हैं, रुकी बोलते हैं, बिगिनर बोलते हैं। रुकी का क्या बताया था भाई, रुक रुक के काम कर रहा है, ठीक है, नया नया आया है, रुक रुक के सीख सीख के काम कर रहा है। टाइरो क्या होता है, नया चीज ट्राई कर रहा है, टाइरो, बिगिनर। ओके, एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है, ये आपका ईडियम है, आपको बताना है इसका मतलब क्या है। तो एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। जैसे बोलते हैं ना भाई कि मुझे आईफोन चाहिए, कि भाई हाँ ले लो, ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बस इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कि भाई ज्यादा महंगा नहीं है, बस एक पैर और एक टांग बेच देना अपनी, ठीक है। तो एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब देखिए पढ़ के ही आपको फील आ रहा है, ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस का यही फायदा है कि आप पढ़ के ही थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो। यहां पर क्या आ रहा है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब भाई दोनों ही जहां की बेस्ट चीज उसे मिली है। ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है भाई, जब बिल्कुल आइडियल सिचुएशन हो, मतलब बिल्कुल आइडियल सिचुएशन, जैसा आपने चाहा था, जैसे सोचा था, चीजें वैसे ही चल रही है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स क्या होता है, एक आइडियल सिचुएशन, मतलब भाई आपको सारी चीजें बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट चल रही है। ओके अब देखिए कंफर्टेबल तो नहीं होगा, बेटर टू शो देन टेल नहीं होगा, गुड थिंग्स कम आफ्टर, यहाँ पे बैड थिंग्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड की बात हो रही है, तो बैड थिंग्स का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, सारे ऑप्शन कट जाएंगे। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इन टू माई आईज। बहुत ही सिंपल है, आंखों में धूल झोंकना, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, ठीक है, मिसलीड करना, डिसीव करना, डिसीव याद रखेंगे, DECEIVE, डिसीव, ये स्पेलिंग होती है इसकी, सी के बाद हमेशा क्या आता है, ई आता है। सिमिलरली रिसीव में भी आपका सी के बाद क्या आता है, ई आता है। ओके तो डिसीव हो गया, मिसलीड हो गया, चीट हो गया, ठीक है। एक और वर्ड होता है हमारा स्विंडल, स्विंडल का मतलब भी क्या होता है, चीट करना। एक हमारा वर्ड होता है हुडविंक, ठीक है, हुडविंक का मतलब भी क्या होता है, किसी को चीट करना। एक हमारा वर्ड होता है सबटरफ्यूज, ठीक है, सबटरफ्यूज, इसको याद रखेंगे भाई, उसने तो सारे तार फ्यूज करके मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है हमारे, चीट है, मिसलीड है, डिसीव है, स्विंडल है, हुडविंक है, और क्या है, सबटरफ्यूज है। क्या आपको कोई और वर्ड याद आ रहा है चीट के लिए? अगर याद आ रहा है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, तब तक हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पर। ओके अ प्लम जॉब, तो अ प्लम जॉब का मतलब क्या, मतलब बहुत ही इजी, बहुत ही प्लीजेंट जॉब, राइट, एन इजी एंड अ प्लीजेंट जॉब। ओके बर्न वंस ब्रिजेस, तो बर्न वंस ब्रिजेस, भाई यहाँ पे आपको फील आ रही है उसने अपने ब्रिजेस जला दिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई वापस जाने के सारे रास्ते जला देना। अब एक तो है ये बर्न वंस ब्रिजेस, और एक इसी के सिमिलर है बर्न वंस बोट्स, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब भाई अब आप कुछ भी कर लो, अब आप वापस नहीं जा सकते। इसको याद करने का तरीका क्या है भाई, पहले जब सिपाही या सैनिक लोग जंग पर जाते थे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोट से गए या फिर वो ब्रिज पार करके गए, तो वो क्या करते थे भाई, वो बोट जला देते थे, ब्रिज भी जला देते थे, कि इन केस अगर वो डर के भागना चाहे, ठीक है, लड़ाई के मैदान में अगर उनका मन करे कि भाई भाग जाते हैं डर के, तो भी वो ना भाग पाए, इसलिए वो क्या करते थे, अपने वापस जाने के सारे रास्ते जला देते थे, खत्म कर देते थे। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट। ओके ये रिपीट हो गया, हाँ जी, फ्लिम्सी, वीक, फ्रेजाइल, फीबल, इनसब्सटेंशियल, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कमजोर। ओके एक बार देखेंगे कौन कौन से हमारे वर्ड है, फ्लिम्सी है, वीक है, फ्रेजाइल है, फीबल है, इनसब्सटेंशियल, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कमजोर। याद रखेंगे भाई ये जो आपका फ्लिम्सी वर्ड है ना, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लिम्सी और ये फीबल। अब जरा इसके अपोजिट वर्ड क्या होगा, देखिए स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो बहुत ईजी है। रॉबस्ट, हाँ भाई रॉबस्ट वर्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रॉबस्ट का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर हुआ? जरा कौन से वर्ड है रिपीट करें साथ में जल्दी से, हमारा क्या है, फ्लिम्सी है, वीक है, हाँ जी, फ्रेजाइल है, फीबल है, और क्या है, इनसब्सटेंशियल।
क्लियर एवरीवन? नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ भाई, फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है खुशियां। भाई पूरी सिटी में खुशी फैल गई है, फेलिसिटी। तो फेलिसिटी है हैप्पीनेस है, ब्लिस है, जॉय है, एक्सटेसी है, यूफोरिया। याद रखना है यूफोरिया क्या होता है भाई, खुशी, बहुत ही ज्यादा एक अलग ही लेवल की खुशी, एक्साइटमेंट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, U4। हाँ जी, U4 भाई, तुम कौन हो, तुम खुशी हो, तुम मेरी हैप्पीनेस हो। ठीक है, यूफोरिया क्या होता है भाई, हैप्पीनेस। और यूफोरिया से ही रिलेटेड वर्ड है हमारा ये एक्सटेसी। ठीक है, इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही अलग लेवल की खुशी, मतलब एकदम कर परम आनंद। हाँ भाई, परम आनंद इज द राइट वर्ड, परम आनंद, सुख। ओके, तो कौन कौन से वर्ड है हमारे, फेलिसिटी है, जॉय है, और क्या है भाई हमारा, ब्लिस है, और क्या है, यूफोरिया है, एक्सटेसी है। क्लियर एवरीवन? मूविंग टू आवर नेक्स्ट और मे बी लास्ट वर्ड, इररिजोल्यूट। तो इररिजोल्यूट क्या होता है भाई, अनडिसाइडेड, जब इंसान डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना है। वेवरिंग मतलब वेव कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, अनवेसिलेटिंग, भाई वैसे ही लेट हो रहा था, इसे याद करेंगे, वैसे ही लेट हो रहा था और वो और ज्यादा बार बार कंफ्यूज करके मुझे लेट कर रहा था। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हमारा, इररिजोल्यूट है, वेवरिंग है, अनडिसाइडेड है, वेसिलेटिंग है। क्लियर एवरीवन? रिजोल्यूट, इसको याद करेंगे, रिजोल्यूट। ठीक है, रिजोल्यूट क्या होता है, रिजोल्यूट होते हैं जो अपने डिसीजन पर क्या रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं। ठीक है, फर्म होते हैं, जो उन्हें डिसाइड कर लिया उसी डिसीजन पर बने रहते हैं, अपना डिसीजन चेंज नहीं करते। रिजोल्यूट को रिलेट करेंगे रेजोल्यूशन से। न्यू ईयर पे आप रेजोल्यूशन लेते हो, रेजोल्यूशन क्यों बोलते हो उसे, क्यों बोलते हो आप, जो न्यू ईयर पे आप रेजोल्यूशन लेते हो उसको रेजोल्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई आप उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे कि भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज करनी ही करनी है। ठीक है, तो रेजोल्यूट होता है जब आप किसी डिसीजन को लेकर, किसी चीज को लेकर बिल्कुल एकदम अडिग होते हो कि हाँ भाई मैं ये चीज करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है, उसके अपोजिट क्या होगा, उसके अपोजिट होगा इररिजोल्यूट, जब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है। अनडिसाइडेड हो आप, इररिजोल्यूट हो, आप बार बार वेव कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर, आप वेवरिंग हो, आप वेसिलेटिंग हो, वैसे ही लेट हो रहा है और आप और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। क्लियर एवरीवन? चलिए फिर यहां पर हमारी क्लास, अच्छा एक और है कमोशन। तो कमोशन का मतलब क्या है भाई, पैंडेमोनियम है, रक्कस है, डिस्टर्बेंस है, एजिटेशन है, दिन है। हाँ भाई, दिन भी, दिन का मतलब भी क्या होता है, देखिए दिन के टाइम कितना ज्यादा शोर शराबा होता है, कोलाहल होता है। ठीक है भाई, पैंडेमोनियम, भाई पांडे जी हारमोनियम बजा के पूरे सोसाइटी में क्या कर दिया है, कोलाहल मचा दिया है, शोर शराबा कर दिया है। कमोशन, देखिए बार बार अगर मोशन होगा, अगर बार बार मूवमेंट होगी, मोशन होगा, तो उससे क्या होता है, उससे डिस्टर्बेंस होता है। रक्कस, रक्कस को रिलेट करेंगे राक्षस से कि भाई राक्षस लोग क्या होते हैं, शोर शराबा करके मचते हैं, शोर शराबा करके रखते हैं। ठीक है, तो कमोशन है हमारा, पैंडेमोनियम है, डिस्टर्बेंस है, रक्कस है, दिन है, और कौन सा वर्ड है, एजिटेशन। क्लियर एवरीवन? समझ आया, दिमाग में गया? जो वर्ड्स मैंने बोले हैं उनको कमेंट करके वीडियो के नीचे, जो भी बच्चे देख रहे हैं जरूर जरूर कमेंट करके बताना है। ठीक है, थोड़ा सा खुद से गूगल करा करिए, उससे चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा देर के लिए स्टेबल रहती है। और ये वीडियो रेगुलरली फॉलो करें भाई, पूरे दिन में 10-15 मिनट निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश करना है, वोकैबुलरी करना है, तो भाई टाइम भी देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए चीजें नहीं होती। ओके, तो मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ। Bye bye everyone and thank you so much.